अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल जो है हमने विज़िट की थी टायर की मार्केट, और टायर की मार्केट में हमें पता चला कि भाई नाइट्रोजन गैस जो है वो ट्यूबलेस टायर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, और ट्यूबलेस टायर में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और आजकल जिस तरह गर्मी है तो टायर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, जिसकी वजह से जो है वो टायर बर्स्ट भी हो जाते हैं अगर कोई लॉन्ग रूट पे जा रहा होता है। तो इस पे थोड़ी सी रिसर्च की और देखा तो हमें भी ये आइडिया हुआ कि नहीं यार, ये तो इम्पॉर्टेंट गैस है और इसकी जो एक अवेयरनेस की वीडियो है वो बनानी चाहिए। तो आज जो है हम एक लोकेशन पर आए हैं जहाँ पे नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, और ये शहर के अंदर ही है, गुलशन का एरिया है। एरिया भी मैं आपको गाइड कर दूँगा, और फिर जो है वो हम अपनी CG150 के अंदर नाइट्रोजन गैस भरवाएंगे भी। बाकी आगे जो उसकी परफॉर्मेंस होगी तो इंशाल्लाह वो भी गाइड करेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो गाइड थोड़ा सा मैं आपको कर दूं रास्ते के हवाले से कि ये लोकेशन किस तरफ है। अच्छा, थोड़ी सी मैं लोकेशन को गाइड कर दूं किस तरह से है। लोकेशन ये आ रहा है रोड, आपने नीपा का पुल देखा होगा। नीपा का पुल जो राशिद मिनाज रोड पे आगे जा रहा है जौहर की तरफ, ठीक है। ये रास्ता जा रहा है जौहर की तरफ, और ये जैसे ही नीपा के ब्रिज से आप उतरेंगे, आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो शॉप है सुरैया टायर के नाम से ये शॉप है, इनके पास नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो अभी हम अपनी CG150 के अंदर ये गैस भरवाएंगे भी, और मज़ीद इस गैस के क्या फ़वाइद हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देंगे। अच्छा भाई, तो ये नाइट्रोजन गैस जो है वो डलने जा रही है। सबसे पहले डिफ्लेट कर रहे हैं टायर्स को, जो पुरानी गैस इसमें भरी हुई है। अच्छा, अगले टायर में जो मैं हवा डलवाता हूँ वो 27 PSI डलवाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं सिंगल राइड करता हूँ और 25 to 30 के दरमियान में जो है वो इस रेंज को रखना होता है। तो मैंने जो है वो 27 PSI अगले टायर में डलवा ली है, और पिछले टायर में मैं रखता हूँ 33 PSI। तो जनाब CG150 के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस डल चुकी है, और इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई, बहुत शुक्रिया यार, आपके पास हम आए और आपने काफ़ी डिटेल करके बातें की है। तो थोड़ा सा कुछ जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए कि कुछ बहुत उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए, इसलिए मैंने आप माइक भी लगाया, थोड़ी जो आप भी बना रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे बताएं, ये नाइट्रोजन जो गैस है ये आपके पास कब से है, और ये आप कब से जो है वो टायर्स में इंप्लीट कर रहे हैं लोगों के? मेरे पास ये बेसिकली 2017 से है। ये उस ज़माने में मैंने लगाया था जब नॉर्मली लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, लोग उस वक्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ठंडी हवा ये क्या होता है। लेकिन अब माशाल्लाह लोगों में समझ आई है, और सच्ची बात ये कि सोशल मीडिया है, फिर प्लस ये ChatGPT और गूगल वगैरह, तो जब लोग सर्च करते हैं और फिर इसके रिज़ल्ट देखते हैं तो फिर वो करवाते भी हैं और रिपीटेड भी आते हैं, मतलब बार बार भी आते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें हमारे पास ही नाइट्रोजन डलवाने आते हैं मोस्टली गर्मियों के मौसम में, और जब उनको हाईवे ट्रैवल करना होता है। तो इसके क्या फायदे हैं, गैस के क्या फायदे हैं, टायर की लाइफ कितनी बढ़ाता है ये, और ये कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो आप इसको चेक करवाते हैं वापस आकर? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो ये है कि इसको नॉर्मल एयर की तरह बार बार चेक नहीं करवाना पड़ता। कि जैसे कि अभी हम अगर किसी गाड़ी में हवा डाल रहे हैं तो वो क्या करता है, हर 15 दिन बाद कहीं पंप पे पेट्रोल भराते वक्त या कुछ करते वक्त वो हवा चेक करवा रहा है। नाइट्रोजन का यही फ़ायदा है कि 1/3 का रेशो होता है। जैसे अगर आम टायर है, आम हवा है, तो उसमें आप समझें कि अगर 15 दिन में हवा चेक करा रहे तो इसमें 45 डेज़ का टाइम होता है। मोस्टली ये देखा गया है। और दूसरा सवाल क्या था आपको? दूसरा सवाल ये कि
इसके जो फायदे हैं, टायर की लाइफ कितनी इंक्रीज कर देता है? टायर की लाइफ अगर स्मूथ रोड पे चल रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ आजकल रोड है, यूनिवर्सिटी रोड जो आपको पता ही है, वहाँ इतना असर नहीं आता, लेकिन फ़र्क आता है। टायर बेसिकली ये होता है कि जब मौसम में गर्मा में जब हम लोग रोड पे जाते हैं तो रोड की हीट अपनी एक होती है, फिर टायर आपका चल रहा होता है उसकी अपनी एक हीट होती है, तो वो हीट से जब हीट मिलती है ना तो वो टायर को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब इसमें भी करता है लेकिन उसमें उसका रेशो बहुत कम हो जाता है, तो वो उसको कूल पीरियड देता है उसको, बस ये है। तो मुझे ये बताएं इसकी कितनी कॉस्टिंग आती है? अगर गाड़ी में कोई ये आके इंफ्लेट करा रहा है चारों टायर्स के अंदर, तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है? और आपने बताया बाइकर्स ज़्यादा नहीं आते, कुछ ही बाइकर्स हैं आपके पास जो रिपीटेड आ रहे हैं, और वो है जो BMW या बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे पास आते हैं, जो मोस्टली, जो मुझे तो खैर इतना नहीं पता, वही बताते हैं कि वो CVO पे चलाते हैं या ये नॉर्दर्न पे चलाते हैं, हैदराबाद की तरफ जाते हैं, उनके ग्रुप हैं, कुछ आते हैं मेरे पास। अब डिटेल तो मैंने कभी पूछी नहीं, लेकिन बेचारे बहुत इंतज़ार करते हैं वो, क्योंकि यहाँ नॉर्मली गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं हमारे पास। तो गाड़ियों में कितने पैसे लेते हैं, कितने चार्जेस है? डिपेंड करता है, अगर जैसे कोई छोटी गाड़ी है, मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि ये उन गाड़ियों में डलाया जाए जिसके टायर या तो नए हों या नए जैसे हों। अगर जैसे कोई बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला आ गया और उसके टायर ही हमें समझ नहीं आ रहे तो हम उसमें डालते भी नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो क्या चार्जेस लेते हैं फिर आप उसकी? 600, 700, 800, अगर बहुत बड़ी गाड़ी है तो 1500, 1000। अच्छा, हाँ, चले बाइक के तो बहुत कम होते हैं, बाइक के तो कम होते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, आपने रिस्पेक्ट की, हम आपके पास बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। आपने अगर गाड़ी के भी टायर चेंज कराने होंगे तो इंशाल्लाह आपके पास चक्कर लगाएंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। जज़ाक। तो जनाब ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नाइट्रोजन गैस के हवाले से, लेकिन आप भी जो है वो अपनी रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तो बिल्कुल आके ट्राई करें। मैंने इस पे ChatGPT पे, गूगल पे रात में बैठ के काफ़ी रिसर्च की थी पहले ही, जिसकी वजह से मेरा माइंड बना और मैंने फ़ौरन सोचा कि आज वीकेंड है और इस पे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। तो एक तो जो है वो ये चीज़ है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें। दूसरा यार देखें, हम निकल के आते हैं, मार्केटों में जाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, तो व्यूअरशिप आती है, लोग देखते हैं वीडियोस। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हम हेल्प करते हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह की काफ़ी वीडियोस जो है वो हम मज़ीद बनाते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे बिल्कुल फ़ीडबैक दीजिएगा, जो लोग भी ये चीज़ करवा रहे हैं मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, या अगर कोई रिसर्च करता है, रिसर्च करने में कोई नई चीज़ उसे पता चलती है तो वो भी कमेंट्स के अंदर आप बताएं, ताकि दूसरे लोगों की भी जो है इसमें हेल्प हो सके, उनको अच्छा जो है वो इसके बारे में मालूमात हो सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।